नमस्ते मेरे प्यारे मित्रों। अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की प्रमुख वेशभूषा और जिसमें हमने बात की थी पुरुष वेशभूषा। तो आज मित्रों अपने बात करेंगे पुरुष वेशभूषा सभी प्रकार के वस्त्र। अगर मित्रों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने भाई बंधुओं के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास पुरुष वेशभूषा। पुरुष वेशभूषा में सबसे पहले अब बात करेंगे आत्मसुख। आत्मसुख देखिए मित्रों, आत्मसुख होता क्या है। सर्दी में ऊपर से नीचे तक पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? आत्मसुख। और ये पहना जाता है अंगरखी या चोगा के ऊपर। अंगरखी या चोगा के ऊपर, ये ध्यान रखना। इसका प्रचलन अगर हम बात करें तो राजस्थान के रजवाड़ों में सबसे अधिक हुआ करता था पहले। अगर इसकी तुलना की हम बात करें तो इसकी तुलना की जाती है कश्मीरी फिरन से। तुलना किससे की जाती है? कश्मीरी फिरन से इसकी तुलना की जाती है। कश्मीरी फिरन से किस पुरुष वेशभूषा की तुलना की जाती है? तो ध्यान रखना किसकी की जाती है? आत्मसुख की। और सवाई माधो सिंह प्रथम है, इनका जो आत्मसुख है वो सबसे पुराना है। अगर आपसे पूछे सबसे पुराना आत्मसुख किस महाराजा का है तो सवाई माधो सिंह प्रथम का। और ये हमें देखने को कहाँ मिलता है तो ध्यान रख लेना, सिटी पैलेस जयपुर। सिटी पैलेस जयपुर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सबसे प्राचीन या पुराना आत्मसुख किस महाराजा का? तो माधो सिंह प्रथम का। कहाँ देखने को मिलता है? सिटी पैलेस जयपुर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जामा। जामा है, यह भी शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है। शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र, जो ऊपर तो क्या होती थी? चोली, और नीचे घेर होता था घुटने तक। ये ध्यान रखना, शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र, जिसमें ऊपरी भाग में तो चोली होती थी, वह नीचे घेर घुटने तक होता था। चोली में बांधने के लिए कस लगे होते थे, ये ध्यान रखना। चोली में बांधने के लिए क्या लगे होते थे? कस। ये ध्यान रखना, जामा को क्या कहते हैं? कचोटिया या चाकदार जामा। कचोटिया या चाकदार जामा है, यह 17वीं शताब्दी तक दरबारी पोशाक थी। कौन सी शताब्दी तक? 17वीं शताब्दी तक यह एक दरबारी पोशाक थी। और 17वीं शताब्दी तक दरबारी पोशाक के रूप में किस नाम से जाना जाता था? जामा को कचोटिया या चाकदार। लेकिन अबुल फजल ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनता है कि अबुल फजल ने टकूचिया किसे कहा? टकूचिया किसे कहा? तो जामा को कहा था अबुल फजल ने टकूचिया। या आपसे सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है, टकूचिया किसको कहा जाता है? तो टकूचिया जामा को। लेकिन अकबर ने सरबागती कहकर पुकारा। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जामा को अकबर ने किस नाम से कहकर पुकारा? सरबागती। और इसे अबुल फजल ने क्या नाम दिया था? किस नाम से पुकारा था? टकूचिया। ये ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे अकबर ने कौन से जामे का प्रचलन शुरू करवाया, तो ध्यान रखना अकबर ने शुरू करवाया था गोलदार। गोलदार
गोल घेरे वाला जामा शुरुआत की थी किसने? अकबर ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पुरुष वेशभूषा में आता है पटका या कमरबंद। पटका या कमरबंद, ये ध्यान रखना, पटका या कमरबंद यह जामा व अंगरखी के ऊपर बांधने वाला वस्त्र होता था। जामा व अंगरखी के ऊपर बांधने वाला वस्त्र, और इसमें क्या रखा जाता था? तो ध्यान रखना, तलवार या कटार रखी जाती थी। क्या रखी जाती थी? तलवार, या हम कह सकते हैं कटार, ये रखी जाती थी। जामा व अंगरखी के ऊपर बांधे जाने वाला वस्त्र है, और यह होता कहाँ पर था? कमर पर होता था, ये ध्यान रख लेना, कमर पर, और इसमें तलवार या कटार रखी जाती थी। अगर बात करें पटका या कमरबंद कहाँ के प्रसिद्ध थे, तो अहमदाबाद, चंदेरी, पैठण, बनारस के पटका या कमरबंद प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बिरचेस, बिरचेस या बिरजस, बिरचेस या बिरजस, ये ध्यान रखना, चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर पहने जाने वाला ऊनी वस्त्र था। चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर पहना जाने वाला एक ऊनी वस्त्र था, ये ध्यान रखना। ये क्या था? एक ऊनी वस्त्र था, और इसकी शुरुआत हुई थी ब्रिटिश काल से। ब्रिटिश काल से राजस्थान में इसका प्रचलन अधिक हुआ, और आज भी मारवाड़ व मेवाड़ में राजपूत वर्ग के लोग इसे पहनते, ये भी ध्यान रख लेना। आज भी मेवाड़ व मारवाड़ में राजपूत वर्ग के लोगों में पहनी जाती है बिरचेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास में है टेल। टेल, यह टेल क्या होती थी? तो ये एक छोटी पैंट या पतलून होती थी। टेल क्या होती थी? एक छोटी पैंट या पतलून, और ध्यान रखना, इसे पगड़ी के साथ पहनी जाती थी। छोटी पैंट या पतलून, इसे पगड़ी के साथ पहनी जाती थी। पगड़ी के साथ। अब पगड़ी के साथ समान चेंज सी बात है, क्यों पहनेंगे? क्योंकि पगड़ी जब बांधी जाती थी उस समय पहनी जाती थी क्या? छोटी पैंट या पतलून, जिसे किस नाम से जाना जाता है? टेल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास में दातिया। दातिया क्या होता था? यह संकरा कपड़ा ठोड़ी के ऊपर से पगड़ी से बांधा जाता था। सरदार लोगों के आपने देखा होगा दातिया, यह एक संकरा कपड़ा होता है जो ठोड़ी के ऊपर से पगड़ी से बांधा जाता है, और इसका मुख्य प्रयोग किस लिए होता था? दाढ़ी को भली प्रकार से रखने होते, ये ध्यान रख लेना। दाढ़ी को भली प्रकार रखने हेतु क्या पहना जाता है पुरुषों में? दातिया, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो हमारे पास में है धोती। धोती, और धोती मित्रों आप सभी जानते हो एक पुरुषों की क्या है? वेशभूषा है, और यह बांधी जाती है कमर पर। कमर पर, लेकिन जब पूजा करते हैं उस समय सफेद रंग की धोती बांधते हैं, यह ध्यान रखना। पूजा के समय सफेद रंग की, ये ध्यान रखना।
अजरक, नेक्स्ट है अजरक। तो अजरक क्या होती थी? अजरक ये मुसलमानों का पहनावा है। मुसलमान इसे कंधे पर रखते थे। मुसलमान इसे कंधे पर रखते थे, ये ध्यान रखना, कंधे पर रखते थे। और जब नमाज पढ़ते थे तो इसे ज़मीन पर बिछाते थे। नमाज पढ़ते समय ज़मीन पर बिछाते थे, ज़मीन पर बिछाते थे, ये ध्यान रखना, ज़मीन पर बिछाते थे। ये ध्यान रखना। तो इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि मुसलमानों के द्वारा कौन सा वस्त्र कंधे पर रखा जाता था लेकिन नमाज पढ़ते समय उसे ज़मीन पर बिछाते हैं, क्या कहलाता है? तो वो अजरक कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास में है शेरवानी। शेरवानी है मित्रों, यह भी मुसलमानों का एक पहनावा है। ये क्या है? मुसलमानों का एक पहनावा है, मुसलमानों का पहनावा। लेकिन हिंदू वर्ग के जो लोग हैं, हिंदू, ये अपने क्या करते हैं? शादी समारोह के समय इसका प्रयोग करते हैं। हिंदू, ये ध्यान रखना, विवाह के समय इसका प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना। गूंगी, गूंगी, यह ध्यान रखना, सर्दी व वर्षा से बचाव हेतु, सर्दी व वर्षा से बचाव हेतु, ये ध्यान रखना। तो गूंगी है, सर्दी व वर्षा से बचाव हेतु मुख पर लपेटे जाने वाला एक वस्त्र है। नेक्स्ट हमारे पास में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पछेवड़ा, धूमालो, कामली, चादर, खोलक। तो एक तो है पछेवड़ा, पछेवड़ा, धूमालो, कामली, चादर, खोलक। ये मित्रों क्या होते थे? सर्दी से बचाव हेतु ओढ़े जाने वाला वस्त्र, ये ध्यान रख लेना, सर्दी से बचाव हेतु। ओढ़े जाने वाला वस्त्र। नेक्स्ट है हमारे पास में कोपीन। कोपीन है सन्यासियों द्वारा प्रयोग में लिया जाने वाला वस्त्र, सन्यासियों द्वारा प्रयोग में लिया जाने वाला वस्त्र है। जो साधु सन्यासी है उनके द्वारा कौन सा वस्त्र प्रयोग में लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कोपीन। नेक्स्ट है हमारे पास में खेस, शॉल, पामड़ी। तो ये सर्द ऋतु में ओढ़े जाने वाले वस्त्र है, यह पुरुषों के पहनावे है। तो सर्द ऋतु में ओढ़े जाने वाले वस्त्र, खेस, शॉल, पामड़ी। अगर आपसे पूछे मित्रों खेस, खेस कहाँ के प्रसिद्ध है, खेस कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये ध्यान रख लेना, खेस कहाँ के प्रसिद्ध है? लेटा गांव के प्रसिद्ध है, लेटा गांव। लेटा गांव है अपने कहाँ पर? जालोर में। तो खेस कहाँ के प्रसिद्ध है? लेटा गांव, जालोर। और दूसरा स्थान है जालोर का गुड्डा बालोतान, गुड्डा बालोतान, गुड्डा बालोतान, यहाँ के खेस प्रसिद्ध है। लेटा गांव जालोर और गुड्डा बालोतान जालोर। अगर आपसे पूछ ले बालोत्रा कहाँ पर है, तो बालोत्रा तो बाड़मेर में है। गुड्डा बालोतान कहाँ पर है? तो जालोर में है। इसके बाद में अन्य पुरुष वेशभूषा में है मलबारी, मलमल, मलाखा। मलबारी, मलमल, मलाखा, यह अन्य पुरुष वेशभूषा वस्त्र है। तो मित्रों इसी के साथ में पुरुष वेशभूषा होती है। आज की क्लास में यहीं पर समाप्त। नेक्स्ट मिलते हैं महिलाओं की वेशभूषा से संबंधित वीडियो लेकर। धन्यवाद।